नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। पिछले 2 दिनों से मीनाक्षी की हत्या को लेकर सीएम केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच तनातनी जारी है। पहले केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मिलने के लिए बुलाया। वहीं आज आपको बता दें कि एलजी से मिलने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने एक बार फिर केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि हवाबाजी से पुलिस नहीं चलती बल्कि कानून से काम होता है। देखिए, पुलिस का काम कोई इस प्रकार का काम नहीं है कि जिसको कि आदमी हवाबाजी में कर पाए। हमारा, आप ये समझ लीजिए, हमारी जो गीता है वो है भारत का संविधान, वो है इंडियन पीनल कोड, वो है दिल्ली पुलिस एक्ट, वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट और उसके अलावा तमाम वो कानून जो पुलिसिंग के लिए रेलेवेंट हैं। हम अगर अपना कानून के मुताबिक काम करेंगे तो हमारे को कोई समस्या नहीं है। कोई भी हमला, अगर कोई आप जो जैसे आप हमला बोलते हैं, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ मैं स्टूडेंट ऑफ पुलिसिंग डायनामिक्स एंड मैट्रिक्स एंड मैकेनिक्स, तो डेफिनेटली पुलिसिंग के बारे में मैं किसी जो पुलिसिंग के बाहर व्यक्ति है उसको जो है पुलिसिंग की नुआंसेस के बारे में कुछ जानकारी दे सकता हूं, ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है पुलिसिंग के बारे में बढ़े। क्योंकि मैं कई बार देखता हूं कि जो लोग पुलिसिंग के अंदर में डूबे नहीं हुए हैं वो कई बार एक गलत धारणाएं अपने मन में बना लेते हैं। तो मेरा एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर फर्ज बनता है कि मैं उनकी धारणाओं को दूर करूं। और इसी पर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ भारती जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, जो कुछ भी बसी साहब ने कहा है और जहां से निकल के आए हैं और उसके बाद कहा है, एलजी साहब से उनको ब्रीफ मिली है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री साहब के जो रिक्वेस्ट आई थी उनसे मिलकर के बात करने की, तो किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना हो सकता है, उनको ब्रीफ मिला हो। ये उनकी भाषा नहीं है, ये ऊपर से भाषा आ रही है। लेकिन एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली उनका दायित्व बनता है कि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है उस पे उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है उस मैंडेट को पूरा करने में जो अड़चने आ रही हैं उसको खत्म करने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस बताएं कि कैसे हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, या तो माननीय मोदी जी अपने समय से निकाल करके लॉ एंड ऑर्डर को देखें या हमें सौंप दें। अब इसके अंदर राजनीतिक कलर देखना किसी के लिए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के लोग सफर करें, यहाँ मर्डर हो, यहाँ पे डकैती हो, यहाँ पे रेप हो और दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठा रहे, ये तो हो नहीं सकता। ये अरविंद केजरीवाल है, ये कोई और नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल साहब तो बैठेंगे नहीं, वो तो जनता के लिए आए, जनता के लिए काम करते रहेंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आप एक आरोप लगा रहे हैं। आपकी बात ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी की ओर से अश्विनी उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं। आप एक आरोप लगा रहे हैं कि बस्सी जी जो बोल रहे हैं वो उनकी अपनी भाषा नहीं है, ये ऊपर से कहा जा रहा है। अश्विनी उपाध्याय जी, आपका इस पर रिएक्शन। आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पर सोमनाथ भारती जी। एक्चुअली सोमनाथ जी हमारे बड़े भाई हैं और बड़े अच्छे वकील भी हैं। और पहली बात मैं इनको बधाई देता हूँ कि ये असली अकेले ऐसे वकील हैं अपनी पार्टी में जो असली वकालत किए हैं, बाकी तो सारे फर्जी वाले वकील हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस समय एएपी का मतलब, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी नहीं, एएपी का मतलब ये हो गया एलिगेशन, एजिटेशन, प्रोपोगेंडा। ये पहले एलिगेशन लगाते हैं, फिर उस पर एजिटेशन शुरू कर देते हैं, फिर उसी को प्रोपोगेंडा लगातार उस पर चलाते रहते हैं। आप एक मुख्यमंत्री को देखिए, वो भाषा कैसे यूज कर रहे हैं। कहते हैं कि ठुल्ला है, ठुल्ला। एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अगर पुलिस के लिए ठुल्ला बोलेगा तो जो कॉमन मैन है, जो आम जनता है, वो एक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जिसके पास सीएम विदाउट पोर्टफोलियो, अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास एक भी विभाग नहीं है, इसका मतलब ये तो फिर महाठुल्ला हो गए। इस तरीके की भाषाएं मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से मीनाक्षी वाले मामले में पूरा इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोमनाथ भारती जी, आप जवाब देना चाहेंगे? पूछना चाहूंगा कि संतोष कोहली का जो मर्डर हुआ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक केजरीवाल जी दबा के क्यों बैठे हुए? जो कुछ भी अश्विनी जी कह रहे हैं, इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? समझनी होगी। संतोष कोहली का परिवार अश्विनी जी दर भटक रहा है,
संतोष जी, जी। कोहली को कह रहे थे शहीद हो गई, शहादत के नाम पे उसके वोट मांगा, आज तक उसने कुछ नहीं किया, ढेले भर का काम नहीं किया। अश्विनी जी, आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ बोलते सर, आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। सोमनाथ भारती जी, रिएक्ट करेंगे आप जो देखिए, आरोप लगा रहे जो हैं कुछ आप पर? अश्विनी जी ने कहा उनके शब्दों के चयन पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसके दिल में दिल्ली वासियों के लिए जो अथाह प्यार है और जो अथाह कंसर्न है, उससे बेचैन होकर के वो क्या करे? दिल्ली पुलिस उसके हाथ में नहीं है। पे क्या हुआ मोदी सरकार बार बार लॉ एंड ऑर्डर मुख्यमंत्री सभा की क्यों बैठी हुई है? और अगर दिल्ली वासियों के ऊपर जुल्म हो, अपराध हो, आप संतोष कोहली का जवाब नहीं दे रहे हो सोमनाथ जी, मैं बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूँ। संतोष कोहली का आप लोग जवाब अश्विनी क्यों नहीं दे रहे जी, हो? मुझे नहीं लगता कि किसी मौत पर हमें राजनीति करने की यहाँ पर जरूरत है। प्लीज, जो यहाँ पर मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर बात करें। हम तो मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं भाई, या तो माननीय प्रधानमंत्री कहें कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, या दिल्ली पुलिस को सौंप दे हमारे अंदर, हम बताते हैं कैसे होती है दिल्ली वासियों की सुरक्षा। पहले मुख्यमंत्री को कोई एक डिपार्टमेंट दीजिए सर, मुख्यमंत्री ने अपने पास एक डिपार्टमेंट नहीं रखा हुआ है। अश्विनी जी, डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री भारत में कभी हुआ नहीं था, सारे उनके ही हैं। दिल्ली वासियों के लिए लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, कम से कम डिपार्टमेंट अपने पास रख ले। मुख्यमंत्री के एक भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा हुआ है। वो तो बेचैन होकर बात कह रहे हैं। अरे बेचैनी, मैं सही बात बता रहा हूँ। भारत में आप बताइए कोई और मुख्यमंत्री है जो बिना डिपार्टमेंट का मुख्यमंत्री है? आप बताइए, एक भी नाम बता दीजिए आप। दिल्ली पुलिस को उनको वो संभाल लेंगे। सर मैं कह रहा हूँ, आप एक भी सीएम बताइए जो विदाउट डिपार्टमेंट हो, है कोई? सर जी मतलब देखिए, इससे ये पता चलता है कि आपके सीएम के पास केवल एक डिपार्टमेंट है, एजुकेशन, एजुकेशन, प्रोपेगेंडा। तो अभी आप मुझे बताइए क्या किया जाए? सर देखिए, इसी से अश्विनी जी, अरे देखिए, आप तो पुराने सहयोगी रहे हैं, कम से कम इतना तो सहयोग कर लीजिए कि एक दूसरे को आराम से सुन लीजिए। पुराने सहयोगी आप रहे हैं, इतना तो कर लीजिए कि एक दूसरे को आराम से सुन ले। देखिए, इसी चीज से यहाँ पर पता चलता है कि मामले को कितनी गंभीरता से आप ले रहे हैं, कि बार बार यहाँ पर विभाग की बात आ रही है, तमाम और चीज आ रही है, बात यहाँ पर मुद्दा जो है ना भटके तो ज्यादा बेटर होगा। अश्विनी जी, हम कह रहे हैं कि भाई, या तो अकाउंटेबिलिटी दिल्ली पुलिस की निर्धारित हो केंद्र सरकार के प्रति, तो केंद्र सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर नहीं वो कर पा रहे, अगर नहीं मैनेज कर पा रहे दिल्ली वासियों की सुरक्षा को दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो हमें सौंप दें। कम से कम 1 साल देके देखें कि भाई देखो तुम कैसे मैनेज करते हो। तो मतलब इस लड़ाई में जो दिल्ली की जनता है वो पिसती रहे, मरती रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं एक बार जवाब अपना दे देता हूँ सोमनाथ जी को। मेरा ये कहना है, आपके पास जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन में आपने क्या कर लिया, हेल्थ केयर में आपने क्या कर लिया? मैं तो कह रहा हूँ, आपके पास पुलिस होती तो आप उसी का गोली मार है। अरे पुलिस ने मीनाक्षी के हत्यारों को पकड़ा, जेल भेजा, जेल से जमानत पे छूटे। आप खुद एक वकील है, आपको भी पता है कि आदमी जमानत पे छूट जाता है। अब अगर जमानत पे छूटने के बाद दोबारा उन्होंने ऐसी हरकतें की, तो क्या अगर आपके पास पुलिस होती सीधा गोली मार देते? अपराधी के हाथ कपने चाहिए। दूसरी बात, आपके सर्दी में सोमनाथ जी, आप तो अपने क्षेत्र में बहुत काम करते हैं, मुझे पता है। आपका विधायक उस क्षेत्र का, उसको 3 दिन तक ये नहीं पता कि उसके क्षेत्र में कोई घटना घटी है। ऐसे ऐसे आपके मुख्यमंत्री, ऐसे आपके नेता, ऐसे आपके विधायक है। अश्विनी जी, ये इस तरह की बयानबाजी करने से अच्छा होगा कि आप अपने सरकार को सलाह दीजिए कि भाई अगर आपसे नहीं संभलता दिल्ली पुलिस तो दे दें आप अरविंद केजरीवाल। अरे मैं पूछ रहा हूँ, आपके पास डिपार्टमेंट है, आपने क्या किया? देखें आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप क्या कर रहे हो, पानी वाले डिपार्टमेंट में आप क्या कर रहे हो, बिजली पानी में आप क्या कर रहे हो? जो काम है पहले वो कर लो। सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, उनके पास सोमनाथ भारती जी, डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ कम से कम एक डिपार्टमेंट उनको दे दो। सर उनके पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं है। सर जी, फिर आप